समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सही सलामत हो, खुश हो और सेहतमंद हो। तो आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है सुबह के 5 बजे से। आज मैं लेट उठी हूँ, तो आज का मेरा दिनचर्या कैसा जाएगा वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। सुबह उठते ही पहले मैं ब्रश करने चली आई, उसके बाद कुछ नहीं किया, डायरेक्ट पढ़ाई करने बैठ गई। तो सबसे पहले मैं 2 मिनट का मेडिटेशन करी, उसके बाद एक टू डू लिस्ट बनाया जो मुझे आज स्टडी करना था और फिर मेरा स्टडी शुरू किया। टू डू लिस्ट में मैं घर का कोई इम्पोर्टेंट टास्क, जैसे किसी भी कोने को डीप क्लीनिंग करना हो, वो भी लिख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे। और उसके अलावा मेरे लिए जो होता है जैसे कि योगा करना, रियाज करना, वो भी मैं लिख लेती हूँ। तो उसको जब मैं टिक करती हूँ करने के बाद तो बहुत अच्छा फील होता है। आज मैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही हूँ, जो विलियम जे लॉन्ग का बुक है। बहुत अच्छा बुक है, आप लोग ले सकते हो। और इग्नोव का जो मटेरियल्स आते हैं उसमें वार्स नॉलेज नहीं होता है, काफ़ी नहीं होता है। जो इम्पोर्टेंट होता है वही वहाँ पे लिखा हुआ होता है। इसीलिए मैंने ये बुक लिया क्योंकि मुझे यूजीसी नेट की भी तैयारी करनी है। तो आप दोनों अगर पढ़ोगे, वो मटेरियल भी पढ़ोगे और ये बुक भी पढ़ोगे, या फिर टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, कोई भी नॉवेल हो गया, ड्रामा हो गया, सबका, तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। और जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना याद रहेगा। आप कम पढ़ोगे तो सोचो, हम लोग जितना रिसीव करते हैं उसका 50 से 60% ही याद रहता है। तो हमें ज़्यादा नॉलेज लेना चाहिए ताकि ज़्यादा नॉलेज हमारे दिमाग में स्टोर हो सके। फिर 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद मैं रेडी हो रही थी जॉगिंग के लिए, क्योंकि आज हस्बैंड घर पे थे, वरना मैं बाबू को अकेले छोड़ के नहीं जाती जॉगिंग के लिए। उसके बदले में मैं योगा या फिर जुम्बा कर लेती हूँ घर पर ही। मेरा मानना है कि दुनिया के सभी इंसान को 1 घंटा तो अपने लिए निकाल ही लेना चाहिए। हाँ, चुरा लेना चाहिए टाइम अपने लिए, क्योंकि देखो अभी हमारा एज सही है, शरीर सही है, हम कर सकते हैं, तो क्यों ना करें हम। मेरा मतलब है हम अभी अगर एक्सरसाइज करेंगे, अपने बॉडी को फील देते रहेंगे, तो जब टाइम आएगा, बुढ़ापा आएगा, तो हम फिट रहेंगे। तो अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो ना तब तक फिट रहेंगे, नहीं तो किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। जॉगिंग से लौटने के बाद मैं कुछ शूट नहीं की थी और उसके बाद सीधा मैं ये दीवार को साफ करने के लिए चली आई, क्योंकि आज के टास्क में मुझे ये करना था। तो मैं सोच रही थी 1 घंटा में कर लूँ, 9 बजे से शुरू की थी, मगर इसको करते करते मेरा हालत ख़राब हो गया। 3 घंटा लग गया, इतना गंदा था दीवार। और हम लोग रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं। हमारे लैंडलॉर्ड बोल के गया था कि ये बाबू को ऐसा करने मत देना, लेकिन मैं ज़्यादा रोक टोक नहीं करती हूँ। और बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, आप उनको जिस चीज़ के लिए मना करो वो वही ज़्यादा करते हैं। और अकेले रहती हूँ तो एनी टाइम मैं उसको देख भी नहीं पाती हूँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जैसे मान लो मैं शावर लेने चली गई, तब वो कुछ भी, हमारे पड़ोसी और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे क्लीन करने के लिए।
फिर वो लोग चले गए थे, फिर मैं अकेली कर रही थी। ये करते करते मैं सोच रही थी अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती तो ये नौबत ही नहीं आता, मुझे इसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। या तो मैं पेंटर बुला के पेंट करवा लेती, या फिर मैं अपने घर में रहती, अपना घर किराए में क्यों रहती, रेंटेड अपार्टमेंट में। तो इसीलिए फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ को भी अर्निंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अर्निंग करेगी तो उसको जो नापसंद है काम, वो उससे बच सकती है। अगर अर्निंग नहीं होता तो मजबूरन हमको सब करना पड़ता है। अभी देखो, यहाँ पे मैं 3 घंटा से ये काम कर रही हूँ, मेरा 3 घंटा तो वेस्ट हो गया ना। उसमें मेरा जो रेगुलर रूटीन का काम होता है, 10 बजे से मेरा स्टडी होता है, वो भी नहीं हो पाया आज।